बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, बहुत सी खबरें हैं। आज मियां नवाज़ शरीफ साहब मेरे एरिया मेरे हलके में आ रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और इस हलके ने N130, पहले N125 होता था और N120 भी होता था किसी वक्त पे, और अब ये UC60 है। पहले UC86 भी होती थी किसी वक्त में। खैर, नवाज़ शरीफ साहब का यहाँ पर वोट बैंक है। नवाज़ शरीफ साहब का ये हलका है और इस हलके ने नवाज़ शरीफ साहब को हमेशा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मंजिल तक पहुँचाया है। नवाज़ शरीफ साहब ने भी इस हलके को बहुत इज़्ज़त दी है। नवाज़ शरीफ साहब का ये, अगर हम ये कहें कि आबाई हलका है, यहाँ से वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं और इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद उनके मद्दे मुकाबिल रही हैं। वो भी एक अच्छी कैंडिडेट है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का पलड़ा हमेशा की तरह इस हलके में आज भी भारी है। फैक्ट ये है। और बेगम कुलसूम नवाज साहिबा भी यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी और वो जीती भी थी। तो आपको पता है उनका भी कॉन्टेस्ट जो इलेक्शन हुआ था वो नवाज़ शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा नवाज़ शरीफ साहब के भी रही हैं और कुलसूम नवाज साहिबा के भी रही हैं। तो ये हल्का नवाज़ शरीफ साहब का है। अब कल उन्होंने मानसरा में जलसा किया, वो भी वहाँ से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ से भी नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हैं। तो आज उनका विज़िट है इस यूनियन काउंसिल 60 में, N130 में। तो ज़ाहिर है यहाँ की जो मकामी क़यादत है, बिलाल यासीन जो आपको पता है वज़ीर ख़ुराक भी रह चुके हैं सूबाई और MPA के इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करते हैं। यहाँ के जो चेयरमैन हैं नून लीग के काशिफ सत्तार हैं। नज़ीर खान सवाती यहाँ के पुराने उम्मीदवार, नून लीगी जो पार्टी के साथ वाबस्तगी है, नज़ीर खान सवाती का यहाँ पर बड़ा रोल रहा है। इस इलाके में वो सियासत करते रहे हैं, उन्होंने जेल भी काटी है। आपको मालूम है नज़ीर खान सवाती का कि नज़ीर खान सवाती नून लीग के एक अहम तरीन रहनुमा है, एक अहम तरीन कारकुन है और वो कारकुनान की आवाज़ भी हैं। आपको पता है कि नज़ीर खान सवाती डिप्टी मेयर लाहौर भी रहे हैं और इलाके में उनकी एक अच्छी जान पहचान है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो अखलाकी तौर पर बहुत अच्छे हैं। कोई भी उनके पास जाता है किसी काम की गरज से तो वो उसका काम भी करते हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब आज इस हल्के में आ रहे हैं। देखते हैं कि इस हल्के के लिए वो क्या ऐलानात करते हैं और किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलते हैं। इलेक्शन तैयारी क्या होगी, कुछ दफातर का उन्होंने इफ्तिताह करना है जो मेरे इल्म में है। उसके बाद इफ्तिताह के बाद वो यहाँ छोटी सी बात करेंगे, तकरीर करेंगे और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। अब इस वक्त बाज़ार के अंदर मैं अभी वहाँ से होके आया हूँ तो काफ़ी रौनक भी रही है और लोग पुरजोश हैं कि नवाज़ शरीफ साहब आज इस हल्के में ख़ुद आ रहे हैं और इस हल्के ने नवाज़ शरीफ साहब को 3 बार वज़ीर आज़म बनाया। और मुझे तो ये भी पता है कि अब नवाज़ शरीफ साहब दोबारा से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। और अब जो यहाँ की जो मकामी क़यादत है, नज़ीर खान सवाती यहाँ पर सबसे सीनियर रहनुमा है नून लीग के। नज़ीर खान सवाती ने नून लीग के लिए बड़ा अहम किरदार भी अदा किया है। नज़ीर खान सवाती ने हमेशा नून लीग का साथ दिया है और डंके की चोट पर वो आगे आते रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब जब लंदन में थे उनको डिफेंड करते रहे, पार्टी मामलात को चलाते रहे। फिर उनका हमजा शहबाज के साथ भी एक ताल्लुक़ रहा है, काम उन्होंने पंजाब में किया। फिर लाहौर में डिप्टी मेयर का इलेक्शन, डिप्टी मेयर भी वो रहे हैं। इसके अलावा जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें नज़ीर खान सवाती साहब लाहौर से बाहर भी जाते रहे हैं। नून लीग में उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया है। अब देखना ही है कि नज़ीर खान सवाती आज किस तरह से मामलात को, नवाज़ शरीफ साहब को इस हल्के के क्या मसाइल बताते हैं, किस तरह से उन मसाइल का हल करने की नवाज़ शरीफ साहब उनको यकीन दहानी कराते हैं। क्योंकि जब कारकुन बात करता है तो कारकुन की बात को लीडर को सुनना पड़ता है, समझना भी पड़ता है। तो अब नज़ीर खान सवाती साहब जब यहाँ पर उनसे बात करेंगे नवाज़ शरीफ साहब से, तो देखते हैं कि वो कौन से मसाइल को उजागर करते हैं जो मसाइल हल किए जाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक और ख़बर है, आपको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब ने कल मानसरा में भी जलसे से ख़िताब किया जहाँ उन्होंने बहुत अहम बातें की। मरीम नवाज़ साहिबा ने भी ख़िताब किया, लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे बड़ी अलग सी जो नज़र आई है वो है, पहले नवाज़ शरीफ साहब ने ख़िताब किया, उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़िताब किया, आखिरी ख़िताब। हालांकि हमारे यहाँ जो रिवायत है वो आखिरी ख़िताब लीडर करता है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के इस अमल से मुझे ये लग रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तानियों को और लोगों को ये बतलाना चाहते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा भी लीडर है और उनके बाद ये सारे मामलात वही संभालेंगी। आपको पता है इससे पहले हाफिज़ाबाद में भी जब नवाज़ शरीफ साहब ने ख़िताब किया तो उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़िताब किया था। तो मरीम नवाज़ साहिबा को लॉन्च कर रहे हैं, उनको सियासी तौर पर आगे ला रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा वो क्राउड पुलर हैं और वो मामलात को आगे चलाती हैं। खैर, इसी तरह फिर हम आगे भी अपने नए विलों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।
कामरान रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।